हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। थंबनेल आपने देख लिया होगा। जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके सामने समय समय पर आती जाती रहेंगी। हरियाणा अपडेट। हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वैकेंसी निकाली जाती हैं, ये आपको सभी को पता है। ठीक है। इन भर्तियों में शामिल होने के लिए युवाओं को जो पंजीकरण कराना जरूरी होता है। हाल ही में एचकेआर ने आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। ये मैंने पहले भी वीडियो आपके सामने बनाई थी कि जो भी आपके आवेदन हैं वो किस प्रकार कैंसिल हो रहे हैं। कई लोगों के जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, इसलिए हमने जानकारी कर रहे हैं। एचकेआर की जारी की चेतावनी। एचकेआर ने सभी आवेदकों के लिए चेतावनी जारी की है। निगम ने कहा कि सभी आवेदक अपनी प्रोफाइल देख लें और यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं। कहने का मतलब है कि आपने 10th की +2 की किसी भी प्रकार की आपने मार्कशीट अपलोड की है, तो आप देख लें कि आपने यदि फ़ोटोकॉपी तो नहीं की है। आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं ले जाते हैं, आप फ़ोटोकॉपी अपलोड करवा देते हैं। जैसे आपकी किसी भी प्रकार की हो, आपकी मान लिया फैमिली आईडी है। फैमिली आईडी के अंदर आपकी कई बच्चे सोच रहे होंगे कि फैमिली आईडी का कौन सा ओरिजिनल रूप होता है। तो फॉर फैमिली आईडी में आपको जो आपने स्टार्टिंग फैमिली आईडी बनाई उसकी फ़ोटो निकाल के आपने जहीं साइन किए हुए हैं किसी प्रकार के, वो आपकी फैमिली आईडी अपलोड होनी ज़रूरी है। ठीक है। उन्होंने मांगा है कि फैमिली आईडी वही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फ़ोटो कॉपी कराएं उस नाम की और वो उसके अंदर डाल दें। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब आपका साफ साफ यही है। ठीक है। सुनिश्चित किए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने होंगे। ठीक। आगे है, नकली दस्तावेज पाए जाने पर उम्मीदवार को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। यानी किसी प्रकार की कोई उसको आगे हिदायत नहीं दी जाएगी कि आपका इस प्रकार का है, आप केस करें या वो करें, आपका सुधर जाएगा, आप लगा देंगे। लेकिन ऐसी कोई आगे लगा स्थायी रूप से ही आपको रद्द कर दिया जाएगा। अगर किसी ने आवेदक द्वारा नकली डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उम्मीदवारों को एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन। ठीक है। भविष्य के लिए आवेदक का प्रतिबंध। नकली डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में एचकेआर के तहत किसी पद से आवेदन करने की अनुमति या फिर अनुमति नहीं होगी। ठीक है। यानी कि आप किसी प्रकार का यदि आपने कई ऐसा लड़के करते हैं कि आपने किसी भी ठेकेदार से अपना वो बनवा लिया, 3 साल का 5 साल का आपका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस मनवा लिया और आप वहाँ अपलोड कर दिया, वो ऑथेंटिक नहीं है। आपने वैसे ही लोकल मनवा लिया या किसी रजिस्टर्ड ठेकेदार से बनाते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, आईएसओ मार्क का डाला हुआ है, ठीक है, सेंसर नंबर डाला हुआ है, तो ये आपको अपलोड करना है, वरना नहीं करना है। ऐसे झांसे में नहीं आना आपको। ठीक है। आवेदकों के लिए ज़रूरी क्या है? प्रोफाइल की जांच करें। अपनी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की प्रोफाइल पर लॉगिन करें। ठीक है। आपको एचकेआर की साइट पर जाके वहाँ देख लेना है, मैं बता दूंगा आपको पूरा। और यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट सही हैं या वेरीफाई करें, वेरीफाइड हैं। ठीक है। ठीक है। आपको वेरीफाइड का नीचे ऑप्शन मिलेगा कि आपने फलाना फलाना डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किया हुआ है। नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। आप खोल के भी देख सकते हैं इसको, ऐसे कॉलम बने हुए मिलेंगे आपको। ठीक है। ये आपके ठीक। आगे मूल दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन करते समय अपने असली डॉक्यूमेंट का प्रयोग करें। निगम द्वारा जारी इस चेतावनी को हल्के में ना लें। इसका उल्लंघन करना आपके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। आगे बात करते हैं एचकेआर का उद्देश्य। एचकेआर का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है। ठीक है। लेकिन नकली डॉक्यूमेंट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह नए नियम बनाए गए हैं। आवेदकों को के लिए नियम बनाए गए हैं। आवेदकों को आवेदन करते समय सतर्क रहें और सभी इस चेतावनी का पालन करें। प्रोफाइल जांच लें। ठीक है। आपको पहले बता दिया मैंने प्रोफाइल जांचने का मुख्य तरीका क्या होता है। मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। आपका एचकेआरएन की साइट पर जाएंगे, एचकेआरएन आप खोलेंगे। ठीक है। एचकेआरएन जो यूं ही मानेंगे या फिर एचकेआरएन वैकेंसी मान सकते हैं आप। एचकेआरएन मान लेंगे तो ही बहुत है। उसके अंदर पहला पृष्ठ एचकेआरएन का ही खुल के आएगा, एचकेआरएन मंडा होगा, उसके आप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलने पड़ेगा। होम है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है। वहीं मिलेगा। यहाँ कॉलम दिया होगा आपको फैमिली आईडी का। ठीक है। या पीपीपी मंडा होगा, फैमिली आईडी का आपको ऑप्शन दिया मिलेगा। आपको फैमिली आईडी डालनी है, यहाँ आपका ओटीपी जाएगा। ठीक है। ओटीपी जाएगा, जी आप ओटीपी डालेंगे, ठीक है, आपकी पूरी प्रोफाइल है वो वैसे की वैसी खुल के आ जाएगी। ठीक है। या पृष्ठ मिलेंगे आपको। पेज बता देता हूँ मैं। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है,
ठीक है। ऐसे करके आपको 5-6 पेज मिलेंगे, जैसे कि ठीक है, पहली प्रोफ़ाइल में आपको प्रोफ़ाइल नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, फ़ॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर सब मिलेगा, ठीक है। दूसरे में आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आपके किस प्रकार डॉक्यूमेंट है। फिर आपकी वैकेंसी मिलेंगे, आपने किस प्रकार की वैकेंसी सेलेक्ट की हुई है। मान लें किसी ने चपरासी है, किसी की माड़ी की है, या किसी की ड्राइवर है, किसी की कंडक्टर है, ठीक है। ऐसी कुछ आपको वैकेंसी देखने को मिलती हैं, ठीक। तो ये आप वहाँ जाके देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। चैनल पर बने रहिए लगातार।